देर आए हैं दुरुस्त आए हैं। अच्छा। और सोनम देवी हमारी अगली विधायक होंगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। वो चाहे सहकारिता मंत्री रहे हों या फिर विधानसभा अध्यक्ष रहे हों या फिर अभी नेता प्रतिपक्ष रहे हों, उनका कहीं विरोध नहीं। विजय सिन्हा के लिए। विजय सिन्हा के लिए क्यों? यहाँ के नेता हैं, यहाँ का बेटा है, यहाँ का सब कुछ है, वो उनके बार हमको याद नहीं है, मेरी उम्र 32 साल है, पहली बार हम लोग कमल पे वोट डालेंगे। अच्छा। ये सब हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारा गांव का बेटा बिहार का अध्यक्ष बन गया, फिर सोनम देवी आ रही है उसी के पार्टी से, तो उसको छोड़कर किसको दें? अनंत सिंह को- रखेंगे क्यों नहीं, क्योंकि बीजेपी जो है राम नाम का घोषणा करता है, इसलिए राम नाम के पक्ष में हम लोग हैं। हम बीजेपी के नाम पे वोट देंगे, उसके चाहे बीजेपी किसी को भी कैंडिडेट बनाए। ये 10 बरस से कोई काम नहीं किए हैं, खाली एक हम जेल में हैं, जेल में तो जेल के नाम पर हरदम कितना टकिएगा। जिस पार्टी के कारण इनको ही दशा हुआ, लालू और नीतीश दोनों इनको बर्बाद किया, फिर भी तो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। मोकामा में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और विधानसभा के इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मोकामा से सोनम देवी को उम्मीदवार बनाया है। सोनम देवी की उम्मीदवारी की घोषणा हो चुकी है, वह मोकामा से इस बार भाजपा की उम्मीदवार होंगी। भारतीय जनता पार्टी 1995 के बाद पहली बार मोकामा से अपने उम्मीदवार को लाई है। ऐसे में मोकामा से जो विजय सिन्हा आते हैं, यानी वही विजय सिन्हा जो इस वक्त नेता प्रतिपक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं में गिने जाते हैं। जो इसके पहले जो सरकार थी एनडीए की, उस सरकार में वह विधानसभा अध्यक्ष थे और मौजूदा दौर में भाजपा ने उन पर अहम जिम्मेदारी देते हुए नेता प्रतिपक्ष बनाया है। तो विजय सिन्हा के गांव बादपुर की जनता क्या सोचती है, विजय सिन्हा के गांव बादपुर से क्या स्थिति है, यहाँ के लोग सोनम देवी जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार बनी है उन्हें लेकर क्या सोचते हैं, जो यहाँ के पूर्व विधायक अनंत सिंह थे जो इस समय जेल में हैं, उनकी पत्नी नीलम देवी संभावित उम्मीदवार बताई जा रही हैं राजद की, तो उन्हें लेकर के बादपुर की जनता क्या मानती है। विजय सिन्हा की प्रतिष्ठा इस चुनाव में दांव पर लगी हुई है, तो उनके गांव के लोग उनके लिए क्या करेंगे, क्या उनके साथ जाएंगे, क्या होगा बादपुर का हाल। हम जानते हैं यहाँ के लोगों से कि वह इस उपचुनाव में किस प्रकार से सोचते हैं और विजय सिन्हा को लेकर के क्या उनकी क्षेत्र की जनता, उनके गाँव के लोग मानते हैं। यहाँ उपचुनाव हो रहा है, इस उपचुनाव में यह गांव विजय सिन्हा का गांव है। विजय सिन्हा का नाम जानते हैं? हाँ, बिल्कुल जानते हैं। वो इसी गांव के हैं। हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी ने सोनम देवी को उम्मीदवार बनाया है। सोनम देवी वही जो ललन सिंह की पत्नी हैं। तो क्या इस गांव के लोग विजय सिन्हा के साथ रहेंगे या किसी और के साथ जाएंगे? देखिए, मेरा मानना है कि सत्ता का परिवर्तन होना बहुत आवश्यक है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी से, तो बहुत दिन लग गए, लेकिन आए हैं, देर आए हैं दुरुस्त आए हैं। अच्छा। और सोनम देवी हमारी अगली विधायक होंगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और विजय सिन्हा हमारे गांव के नेता हैं और हम लोग उनके साथ हैं। यहाँ से जो चुनाव हो रहा है, इस उपचुनाव में विजय सिन्हा की प्रतिष्ठा दांव पर बताई जा रही है क्योंकि वह नेता प्रतिपक्ष हैं। तो उनका गांव क्या उनकी प्रतिष्ठा बचाएगा? सबसे पहले न्यूज़ 4 नेशन के दर्शकों का मैं अभिनंदन करना चाहूँगा, न्यूज़ 4 नेशन के टीम को बधाई देना चाहूँगा कि आप विजय कुमार सिन्हा जी के गांव में आने का कष्ट किए हैं, इसके लिए हम सब आभारी हैं। बात रही विजय सिन्हा की, उनकी प्रतिष्ठा कभी दांव पे नहीं रही। अगर आप देखेंगे, जब से उन्होंने चुनाव लड़ना शुरू किया, वो लखीसराय की विधानसभा हो या फिर जिस भी पद पे गए, उनका कहीं विरोध नहीं हुआ। वो चाहे सहकारिता मंत्री रहे हों या फिर विधानसभा अध्यक्ष रहे हों या फिर अभी नेता प्रतिपक्ष रहे हों, उनका कहीं विरोध नहीं हुआ। बात रही प्रतिष्ठा की, तो आप उनके गाँव में उपस्थित हैं और ये गाँव अब उनके नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तो सवाल ही नहीं उठता है कि उनका कहीं से कोई विरोध हो। यहाँ की जनता एकमत है और ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि पहला बार, हमको याद नहीं है, मेरी उम्र 32 साल है, पहली बार हम लोग कमल पे वोट डालेंगे। अच्छा। ये सब हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो यहाँ हम लोग ऊपर में मोदी और नीचे में यहाँ पे विजय सिन्हा की छवि को देख रहे हैं और उन्होंने जिस भी व्यक्ति को यहाँ पे कैंडिडेट के रूप में वो ला के देंगे, हम लोग उनके लिए एकमत होंगे और उनको वोट करेंगे। जहाँ अनंत सिंह का कोई फैक्टर काम नहीं करेगा। अब देखिए, अनंत सिंह जी की जहाँ तक बात है, उनका वो और उनके भाई यहाँ पे पिछले 35 सालों से लगातार राज किए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अच्छे रहे या बुरे रहे, मैं बात करूँगा कि अब जब बीजेपी को ये सीट मिली है, बीजेपी यहाँ पे अपना कैंडिडेट दे रही है, तो यहाँ के लोगों में एक उत्साह है पहली बार फूल पे बटन दबाने का। और इसके साथ साथ हम लोगों के लिए और सौभाग्य की बात है कि विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में ये चुनाव
में हम लोग भागीदार होंगे, क्योंकि उनका ये गांव है। ये यहाँ जो चुनाव हो रहा है, इस उपचुनाव में पहले आपके विधायक थे अनंत सिंह, तो आप लोग अनंत सिंह के लिए आएंगे, एकजुट होंगे, या गांव के बेटे विजय सिन्हा के लिए? विजय सिन्हा के लिए क्यों? यहाँ के नेता हैं, यहाँ का बेटा है, यहाँ का सब कुछ है, वो उनके लिए है। चलो चालू हो जाए, बोलिए हिटो सर। यहाँ जो यह उपचुनाव होने वाला है, इस उपचुनाव में विजय सिन्हा की प्रतिष्ठा दांव पर बताई जा रही है, क्योंकि यह उनका गांव है और यही उनका गृह क्षेत्र है। तो ऐसे में क्या मोकामा क्षेत्र की जनता और विशेषकर मालपुर पंचायत की जनता, बादपुर गांव के लोग उनके साथ आएंगे? हाँ जी, सोनम देवी को देंगे? एकदम देंगे वोट। हमारा गांव का बेटा बिहार का अध्यक्ष बन गया, फिर सोनम देवी आ रही है उसी के पार्टी से, तो उसको छोड़ कर किसको देंगे? अनंत सिंह को क्यों नहीं दीजिएगा? कहा जाएंगे अनंत सिंह को? काम नहीं किया? काम किया आज तक, बनाए उनको। अच्छा। लेकिन एक चांस तो इसको भी देखेंगे। दीजिएगा ना? हाँ जी, एकदम देंगे। ये जो चुनाव हो रहा है, इस उपचुनाव में आपके गांव के हैं विजय सिन्हा, तो क्या गांव के लोगों से वो जुड़े हुए हैं? अरे 100% जुड़े हुए हैं। घर का बेटा जुड़ा नहीं रहेगा? नहीं, ये तो आप बताएंगे ना। और जुड़े हैं। अच्छा। पूरा समाज से जुड़े हैं, गांव से तो क्या, जो पूरा समाज है एरिया उनका, पूरे समाज से जुड़े हुए हैं। मोकामा क्षेत्र में उनके नाम पर वोट पड़ेगा? पर जरूर पड़ेगा। हाँ। साफ छवि के हैं, बीजेपी के हैं, कहीं विरोध है उनका जी? उनका कहीं विरोध हुआ है? अनंत सिंह को नहीं वोट पड़ेगा? वो हम कैसे कहते हैं, ऐसा कहते हैं नहीं पड़ेगा, लेकिन विजय सिन्हा को पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। ये जो उपचुनाव हो रहा है, इस उपचुनाव में आपके इसलिए वाले उम्मीदवार तो सोनम देवी हैं, लेकिन यहाँ से विजय सिन्हा उम्मीदवार हैं। विजय सिन्हा वोट डाइवर्ट कराने में रखेंगे अपनी भूमिका? रखेंगे, क्यों नहीं, क्योंकि बीजेपी जो है राम नाम का घोषणा करता है, इसलिए राम नाम के पक्ष में हम लोग हैं। राम नाम निरार तक में लगाते हैं, इसलिए राम नाम का पक्षधर है, उनका 100% हम अपना तरफ से वोट देंगे। बिल्कुल। एक युवा के नाते आप वोट डालते समय रोजगार रखिएगा ध्यान में, कि गांव का बेटा विजय सिन्हा रखिएगा या बाहुबली अनंत सिंह को ध्यान में रखिएगा? हम विकास के मुद्दे को रखेंगे और हमें जनप्रतिनिधि चाहिए, जेल प्रतिनिधि नहीं। जेल प्रतिनिधि नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो जनप्रतिनिधि के रूप में आप भारतीय जनता पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनके नाम पर वोट दीजिएगा यहाँ? बिल्कुल देंगे, हम बीजेपी के नाम पे वोट देंगे, उसके चाहे बीजेपी किसी को भी कैंडिडेट बनाए। जी। आप इस गांव के हैं? हाँ है। तो यहाँ पर जो वोट पड़ेगा, वह वोट यहाँ पर किन मुद्दों पर पड़ेगा? पहला बात तो है कि 20 बरस से ऊपर हो गया जी। ये 10 बरस से कोई काम नहीं किए हैं। खाली एक हम जेल में हैं, जेल में, तो जेल के नाम पर हरदम कितना टकिएगा। इसके लिए बीजेपी को अपनी वोट, बादपुर करीब बीजेपी को वोट पड़ेगा। बादपुर में विजय सिन्हा का चलेगा? पूरा जलवा चलेगा एकदम। ललन सिंह जितना तय है। सोनम देवी जीत जाएगी? हाँ। आप के हैं, तो इस गांव में क्या विजय सिन्हा के नाम पर वोट बदलेगा? विजय सिन्हा के नाम पर तो वोट पड़बे करेगा। हाँ। और जिस अनंत सिंह को नीतीश कुमार ही दशा कर दिया, और उसके बाद फिर वही इलेक्शन यहाँ कौन लाया? नीतीश कुमार ने लाया। हाँ, अब फिर उसको कैसे कहते हैं? ऐसा नहीं, हम दब उनको नहीं कहते हैं, लेकिन उस पार्टी में गए क्यों? जिस पार्टी के कारण इनको ही दशा हुआ, लालू और नीतीश दोनों इनको बर्बाद किया, फिर भी तो गए उसी में। अब फूल आज से नहीं, यहाँ का कार्यकर्ता मर चुका है फूल के आसाम में। आज फूल मिल गया तो फूल को छोड़ कैसे दें? कमल छाप? हाँ, कमल छाप। अच्छा। इतना दिन से आशा लगाए हुए थे, इतना मेहनत करते कार्यकर्ता, बेदम था कि किस दिन मिलेगा हमको फूल छाप। आज फूल छाप मिला तो फूल छाप को। ये बादपुर गांव है, वही बादपुर गांव जो मैंने आपको बताया कि विजय सिन्हा का गांव है, जहां पर कि विजय सिन्हा के गांव में यहाँ पर और लोग हैं। तो इनके लिए देखिए, आप इस गांव के हैं कि युवा हैं, तो क्या यहाँ का युवा विकास के नाम पर वोट देगा कि जाति पाति धर्म चेहरा और नेता के नाम पर? सब कुछ देखते हुए वोट करेगा, सब कुछ देखते हुए वोट करेगा। विजय सिन्हा के नाम पर वोट पड़ेगा? पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। अनंत सिंह के लिए? अनंतो सिंह के लिए वोट पड़ेगा। आप अनंत सिंह बोले, अनंत सिंह कहाँ चुनाव में खड़े हैं? उनकी पत्नी खड़ी है ना, तो फिर अनंत उन्हीं के नाम पर लिया जाता है। नहीं, ऐसा कोई बात थोड़ी है, ऐसा कोई बात नहीं है। नीलम देवी खड़ा हुई है, अनंत सिंह को मौका दिया गया, अनंत सिंह जेल में है, अब उनकी पत्नी खड़ी है, उनकी पत्नी को वोट पड़ेगा। हम लोग सबको मौका दिए, ये भी पहली बार ही आई हैं, इनको भी देखा जाएगा। बिल्कुल।
तो ये बादपुर गांव के लोग बता रहे हैं कि किस प्रकार से विजय सिन्हा की जो भूमिका है वह बेहद यहाँ खास होने जानी है। 3 नवंबर को चुनाव है। 3 नवंबर के इस चुनाव में किस प्रकार से सोनम देवी जो कमल छाप है, कमल छाप का जलवा यहाँ बिखेरते हैं, इस प्रकार से यहाँ क्या होता है, उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन।